तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार प्रैंक के बारे में। एक ऐसा प्रैंक जिसमें इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक सौरभ जोशी को एक चैलेंज दिया गया। और चैलेंज क्या था? अपने जैसे ही दूसरे फेमस क्रिएटर्स को कुछ बहुत ही कह सकते हैं भड़काऊ मैसेज भेजना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक टॉप क्रिएटर कैली मिनाटी, एल्विश यादव और फुकरा इंसान जैसे दूसरे बड़े यूट्यूबर्स को ऐसे मैसेज भेजता है जिससे लड़ाई भी हो सकती है। ये एक ऐसा डेयर था ना जिसमें दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लाइन बहुत पतली थी। चलिए देखते हैं कि इस पूरी चुनौती का नतीजा आखिर निकला क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है जब सौरभ के दोस्त उनके सामने एक ऐसा चैलेंज लेकर आते हैं जिससे मतलब एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता था। सौरभ तो पहले इसे करने से बहुत ही हिचकिचा रहे थे और उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। अच्छा, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये खेल था क्या। देखिए, नियम बहुत सीधे थे लेकिन उतने ही खतरनाक भी। एक कटोरी में इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स के नाम की पर्चियां थी और दूसरी कटोरी में थे कुछ बहुत ही तीखे मैसेज। सौरभ को बस एक नाम उठाना था और एक मैसेज और भेज देना था। तो ये थे 3 आसान से स्टेप्स, लेकिन यही तो सारा सस्पेंस था। पहला, यूट्यूबर का नाम उठाओ, दूसरा, मैसेज की चिट निकालो और तीसरा, अपने पर्सनल अकाउंट से उसे भेज दो। मतलब सौरभ का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था कि कौन सा मैसेज किसे जाने वाला है। और सौरभ की हालत उनके इन शब्दों से साफ पता चल रही थी। उन्हें डर था कि छोटा सा मजाक कहीं असल दुनिया में एक बड़ी लड़ाई की वजह न बन जाए, और यही इस प्रैंक का सबसे बड़ा रिस्क था। तो अब आते हैं मेन एक्शन पर। डर तो लग रहा था, लेकिन सौरभ ने एक एक करके मैसेज भेजना शुरू कर दिया और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। अब जरा इन मैसेजेस पर नजर डालिए, एक से बढ़कर एक। समय रैना से लेकर कैरी मिनाटी तक हर मैसेज पहले वाले से ज्यादा तीखा था। ये वो नाम है जिनके फैन बेस बहुत बड़े और बहुत लॉयल हैं। जरा सोचिए, एल्विश यादव को ये लिखना कि वीडियो बनानी मुझसे सीख ले, कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। ये मैसेज भेजते वक्त सौरभ का टेंशन एकदम पीक पर था, खासकर जब एल्विश यादव को मैसेज भेजने की बारी आई। उनकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। तो मैसेज तो जा चुके थे, अब शुरू हुआ इंतजार कि इनका रिएक्शन क्या होगा। सौरभ तो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि लोग इन मैसेजेस को देखकर अनदेखा कर दें, लेकिन क्या ऐसा हुआ? पहले जवाबों में से एक आया मिस्टर इंडियन हैकर का, और ये जवाब इतना मजेदार था कि थोड़ी राहत की सांस मिली। उन्होंने गुस्से के बजाय मजाक में जवाब दिया, जिससे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। ठगेश और आरुष भोला जैसे दूसरे क्रिएटर्स ने भी हंसते हुए इमोजी के साथ रिप्लाई किया। मतलब ये साफ हो गया था कि कम्युनिटी के ज्यादातर लोग इस मजाक की भावना को समझ रहे थे। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। जब सब टेक्स्ट कर रहे थे तब एक यूट्यूबर ने सीधा फोन ही घुमा दिया, और वो थे एल्विश यादव। सोचिए जरा, इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक इंसान ने कॉल किया, टेक्स्ट नहीं, सीधा कॉल। और यही बात इस पल को सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। लेकिन फोन पर एल्विश ने जो बोला ना, उसने पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्होंने सीधे कहा कि उन्हें शक था कि ये या तो कोई प्रैंक है या अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने इसे सीरियसली लिया ही नहीं और सारा टेंशन 1 सेकंड में खत्म हो गया। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स प्रैंक का अंजाम क्या रहा और बाकी यूट्यूबर्स ने कैसे रिएक्ट किया। ये चार्ट पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, लगभग 70% लोग तो तुरंत समझ गए कि ये एक मजाक था। कुछ 15% ने तो जवाब में सौरभ को ही रोस्ट कर दिया, और बहुत कम लोग थे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया या जो सच में कंफ्यूज हुए। ये दिखाता है कि क्रिएटर्स के बीच एक दूसरे को लेकर अच्छी समझ है। कुछ जवाब तो बहुत ही क्रिएटिव थे। फुकरा इंसान का रोस्ट बैक वीडियो, मिथपैट का सीधा डन कहना और राउंड टू हेल का मजाक, ये सब दिखाता है कि कम्युनिटी ने इसे कितनी अच्छी स्पिरिट में लिया। और अंत में सौरभ ने खुद माना कि इस प्रैंक का एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन बहुत ही पॉजिटिव नतीजा निकला। उन्होंने कहा कि इस डेयर के बहाने ही सही उनकी अपने साथी क्रिएटर्स से बहुत समय बाद बात हो गई, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ। और यहीं पर हम इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस तरह के प्रैंक जो इतने रिस्की होते हैं असल में क्रिएटर्स के बीच दोस्ती और कम्युनिटी के बॉन्ड को और मजबूत करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।